सर्वमिति क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता, श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा प्रणते। शिवाय शंभो का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। हम सब का यह परम पावन सौभाग्य की यह शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का हम सब लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिव पुराण की रुद्र संहिता अंतर्गत हम सब सती खंड पर बने हुए हैं और माता सती जो लीला की, जब दक्ष भगवान सदाशिव से द्वेष रखने लगा, उनके प्रति ईर्ष्या उसके मन में आ गई, तब भगवती ने लीला प्रारंभ करते हुए अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए निश्चित किए। यद्यपि शंभुनाथ ने समझाया कि देवी वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बुलावा नहीं आया और वह आपके पिता दक्ष हमसे द्वेष रखते हैं, लेकिन जगदम्बा जाती हैं, माता सती जाती हैं और जब जाकर के देखें तो वहां जाकर शंभुनाथ के अपमान को सह ना सकी और अपना प्राण उत्सर्ग कर देती है। शंभुनाथ ने अपने जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका तो समुत्पन्ना महातेजा, उससे महान तेज स्वरूप एक भाग से जटा के तो वीरभद्र हुए, दूसरे भाग से महाकाली हुई और करोड़ों गणों के साथ गए और दक्ष का यज्ञ विध्वंस किए। दक्ष के यज्ञ में सभी दंडित हुए। महाराज बोले कि विष्णु जी का वीरभद्र का बड़ा भारी युद्ध हुआ था, जिसमें विष्णु जी को भी अपमानित होना पड़ा। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि महाराज विष्णु जी क्यों गए थे यज्ञ में जब भगवान शंकर का उसने अपमान किया था? तो बोले भाई, एक मुनि का श्राप लगा था विष्णु जी को, दधीच मुनि को, जिसके कारण उनका जो ज्ञान था वह भी माया से भगवान के सम्मुख गायब हुआ। तो उस कथा को हम सबने सुना। ब्रह्मा के पुत्र राजा छू थे और दधीच मुनि, इन दोनों पर एक बार विवाद हुआ। राजा छू ने कहा कि सबसे बड़ा राजा होता है संसार में, और दधीच मुनि ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ और बड़ा तो ब्राह्मण को ही कहा गया है। तब दोनों अपने आप में एक दूसरे को बड़ा कहते रहे और एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा होने लगा। लेकिन दधीची मुनि के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, क्योंकि विष्णु जी की तपस्या से राजा छू ने एक विशेष शक्ति को प्राप्त किया था। दधीची मुनि मरणासन स्थिति पर पहुंच गए, शुक्राचार्य का स्मरण किया, तब महामृत्युंजय विद्या का उनको उपदेश किया उन्होंने, और फिर वह मृत्युंजय भगवान की आराधना करके तब तो उन्होंने उनसे 3 वरदान प्राप्त किए। पहला वरदान, मेरी अस्थि जो है हड्डियां वज्र की हो जाए। दूसरा, मुझे कोई मार ना सके और मैं सदैव प्रसन्न रहूं, अधीन रहूं, यानी दीन ना रहूं। फिर बाद में राजा छू को उन्होंने दंडित किया, राजा छू को परास्त किया, राजा छू ने नारायण को प्रसन्न किया। विष्णु जी राजा छू के कारण छलने के लिए दधीची को आते हैं, तब दधीची मुनि ने
जब देखा कि यह तो विष्णु है लेकिन ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, उन्होंने कहा महाराज मैं आपको जान गया हूँ और राजा अच्छु की आप प्रसन्नता मुझसे नहीं प्राप्त कर सकते। तब विष्णु जी चक्र सुदर्शन चलाने लग गए। उन्होंने कहा महाराज यह चक्र सुदर्शन तो मेरे ही स्वामी का है, भगवान शिव ने ही तो आपको दिया है, आप इसको छोड़िए क्योंकि यह शिव भक्तों पर नहीं चलता है। अरे शिव जी का शस्त्र कभी शिव भक्तों पर चलेगा? आप ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए, तब दधीचि मुनि का ब्रह्म और इधर विष्णु जी का भी युद्ध होता है। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी राजा छू को लेकर के आए, बताए महाराज यह तो मृत्युंजय के सेवक है, ये हारने वाले नहीं है, आप ही बंद करिए, कृपा करिए। युद्ध बंद किया नारायण ने। लेकिन दधीचि मुनि क्रोधित होकर के श्राप दिए कि आप आज तो युद्ध बंद कर दिए हैं लेकिन आप एक दिन शिव जी की क्रोधाग्नि से नहीं बचेंगे। तो वही कारण रहा, दधीचि मुनि के श्राप के कारण विष्णु जी मोहित होकर के यज्ञ में गए और वहां पर उनको अपमान सहना पड़ा। तो कहते हैं जहां पर उनका यह युद्ध हुआ था दधीचि, तो वह स्थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह भी शिव जी की विशेष भक्ति वहां पर मिलती है। इसके बाद सब देवता लोग, ब्रह्मा जी आदि विष्णु जी सब साथ में कैलाश को जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने ही इस यज्ञ को विध्वंस किया है, अब आप ही पूर्ण कीजिए, क्योंकि यज्ञ अधूरा रहता है तो अनिष्ट होता है। जब बार बार सब शिव जी के चरणों में गिरे तो हमारे भोले बाबा कैसे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। बोले ठीक है। और उसके बाद भगवान शंभुनाथ ने दक्ष के सर के स्थान पर बकरे का सिर लगवा दिया, भृगु जी को उसी बकरे की दाढ़ी मूंछ लग गई और सब देवता जो अंग भंग हो गए थे उनको भी उन्होंने स्वस्थ स्वस्थ कर दिया, सब प्रसन्न हो गए। दक्ष बकरे का सिर लग गया, जीवित हो गया, उठ करके मैं करता हुआ स्तुति करने लगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे दक्ष, देख सबसे प्रिय मुझे भक्तों में ज्ञानी भक्त प्रिय है और ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तू केवल कर्मों के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था और यही कर्म तेरा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। अब तू ज्ञान पूर्वक यह जान कि यह संसार का कारण केवल मैं हूँ, मैं ही संसार को बनाता हूँ, मैं ही चलाता हूँ और मैं ही संसार को समाप्त करने वाला हूँ। जब इस प्रकार कहा और तब इधर दक्ष को भी ज्ञात हो गया और भगवान ने कहा कि हरि भक्तो हि मां निंदे तथा सैवो भवेद यदि तयो सापा भयो युस्ते तत्व प्राप्तिर भवे नहीं। यदि कोई विष्णु जी का भक्त मेरी निंदा करेगा, शिव जी के वाक्य है, अगर कोई विष्णु भक्त होकर वैष्णव होकर के शिव जी के भक्त की निंदा करेगा या शिव जी की निंदा करेगा या फिर मेरा भक्त होकर विष्णु जी की निंदा या विष्णु भक्तों की निंदा करेगा, तो बोले जो दक्ष के दिए हुए श्राप हैं उसी को लगेंगे। दक्ष के श्राप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने व्यवस्था बना दी कि जो कोई निंदा करेगा, शिव जी का भक्त है तो विष्णु की निंदा करने लग जाए, या विष्णु जी का भक्त है तो शिव जी की निंदा करने लग जाए या उनके भक्तों की निंदा करने लग जाए, तो जो दक्ष के द्वारा दिए हुए श्राप है सब उसी के सर पर जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार भगवान शंकर के वचनों को सुनकर के सभी देवता और मुनि ऋषि प्रसन्न हुए और दक्ष शीघ्र ही शिव जी का नाम जप करने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं के साथ शिव जी को भी भाग मिला। क्या भाग मिला? शिव जी यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पर इनका भाग हो गया, यानी यज्ञ से जो बचा हुआ पदार्थ होता है इसमें भोले बाबा का अधिकार होता है। इसके बाद दक्ष ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा दिया और परब्रह्म की कृपा से, सदाशिव की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ।
और सब देवता ऋषि आदि भगवान शंकर का यशगान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए, अपने अपने स्थान को चले गए। तो सज्जनों, यह माता सती का श्रेष्ठ पावन चरित्र, इस सती खंड को जो भक्त पढ़ता है, सुनता है, कहता है, कहते हैं वह भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करता है, वह उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह दक्ष पुत्री माता सती अपना शरीर वह दक्ष के यज्ञ में त्याग देती हैं, और वही जगत जननी माता बाद में हिमालय की पत्नी के गर्भ से, क्या नाम था आप सब जानते हैं, मैना, उनके गर्भ से उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं, और फिर महातप करके देवी ने पुनः शिव जी को वर के रूप में प्राप्त कर लिया। बोलिए मैया सती की जय, सांब सदाशिव भगवान की जय। यहाँ पर सती खंड का विश्राम होता है, और रुद्र संहिता अंतर्गत यहाँ पर पार्वती खंड का शुभारंभ होता है। क्यों? मैया सती अपनी लीला पूरी कर चुकी हैं, अब मैया पार्वती की लीला प्रारंभ होगी, क्योंकि वही सती ही पार्वती है। तो अब पार्वती खंड पर हम सब प्रवेश करते हैं। नारद जी कहते हैं कि दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन बभूव जगदम्बिका। हे ब्रह्मन, माता सती ने पर्वत की कन्या होकर के किस प्रकार दारुण तप किया और कैसे शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया, यह कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ वही भागवत जैसे ही है। ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, और इधर सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को भी सुना रहे हैं यही कथा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनिवर, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित जो मैना देवी, वह सती देवी के लिए बड़ा आराधन किया था, जगदम्बा की बड़ी उन्होंने सेवा की थी। तो समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग कर मैना की पुत्री बन गई। तब उनका नाम क्या पड़ता है? पार्वती। और नारद जी के उपदेश को धारण करके, कठिन तप करके, और शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, अब आप हमको पहले तो मैना, आपने कहा कि मैना ने बड़ी आराधना किया था भगवती की, तो मैना का हमको चरित्र बताइए कि किस प्रकार उनका किनसे विवाह हुआ, कैसे विवाह हुआ, और उन्होंने किस प्रकार जगदम्बा की स्तुति की कि उनके घर स्वयं साक्षात जगदम्बा पुत्री रूप में आई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अस्त्योत्तरस्यां दिशि वै गिरीशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठा महातेजः समृद्धिवान्। हे देवर्षि, उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर विशाल पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत, जो हिमालय नाम से प्रसिद्ध है, और वह राजा कहा जाता है पर्वतों का। और उस वह पर्वत समस्त समृद्धियों से युक्त, क्योंकि हिमालय में बड़े बड़े रत्नों की खान है महाराज, और बड़ा तेजस्वी था पर्वत। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप, और जो सर्वांग सुंदर भगवान विष्णु का और संतों का प्रिय है, और नाम शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है, और उसे हिमालय भी कहा जाता है। उस पर्वत के जंगल और स्थिर दो भेद हैं। हाँ, यानी कि विशाल चोटी के रूप में भी है, और बहुत घना घनघोर जंगल भी है महाराज हिमालय का। उसी शैलराज ने धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। ये सब देव रूप हैं, जितने भी पर्वत हैं, नदियां हैं, अब हम तो सब जानते हैं। तो ये भूमि जो है बड़ी पुण्य भूमि है महाराज। तो एक बार पर्वतराज हिमालय ने विवाह करने की इच्छा की मन में। उसी समय देवतागण पितरों के पास गए,
और बोले कि यदि आप अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं तो अपनी कन्या मैना का विवाह हिमालय से कर दीजिए, पर्वतराज हिमालय से। इससे देवताओं की कार्य की सिद्धि होगी। क्यों? क्योंकि देवता लोग दुखी है महाराज तारकासुर के कारण, तो देवता लोग सुखी होंगे। विवाह जब होगा इनका तभी पार्वती होंगी, और पार्वती तब करके सब शंभुनाथ का वर्ण करेंगी, फिर पुत्र होगा जो तारकासुर का संहार करेगा। देवताओं का कथन पितृगणों को भी अच्छा लगा और धूमधाम के साथ अपनी पुत्री मैना का विवाह है। तो यह मैना कौन है? पितरों की कन्या है। ठीक है ना? शिव पुराण में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी है। हिमालय के साथ विवाह हुआ और विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ महाराज। सभी देवता लोग भी हिमालय के बारात पर सम्मिलित हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सभी ने सुंदर जो है भगवान शंकर का ध्यान किया, और फिर उसके बाद विवाह होने के बाद अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले कि हे महाराज, अब आप मैना की उत्पत्ति और पितरों का जो श्राप है उसकी कथा कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60 पुत्रियां हुई जिनका विवाह उन्होंने कश्यपादि महर्षियों के साथ किया। उनमें से एक का नाम था स्वधा। 60 पुत्रियों में एक का नाम था स्वधा। तो स्वाहा तो देवताओं का वर्ण की है, लेकिन जो स्वधा है ये पितरों को दिया गया, और जिनसे 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? मेना नामना सुता ज्येष्ठा, मध्या धन्या कलावती। सबसे बड़ी कन्या का नाम था मेना, मझली का नाम था धन्या, और अंतिम कन्या का नाम था सज्जनों कलावती। एक बार तीनों बहनें कहा जाती हैं, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। श्वेत द्वीप को जाती हैं, श्वेत द्वीप में जाती हैं, और जाकर के वहां पर भगवान सनकादि भी वहां पर पधारे विष्णु जी का दर्शन करने के लिए। बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो। भगवान विष्णु जी श्वेत द्वीप पर निवास करते हैं। सनकादि भी आए, सबने विष्णु जी की स्तुति की। सनकादि कुमार जो है बड़े छोटे तो दिखते हैं लेकिन बहुत बड़े हैं सबसे, क्योंकि सृष्टि के प्रथम में सबसे पहले यही आए थे। 4 कुमारों की ही सृष्टि हुई थी। तो सब इनके स्वागत में सभी देवता मुनि खड़े हो गए, क्योंकि सबसे पहले यही आए थे। सब खड़े हुए लेकिन तीनों बहनें मोहित होने के कारण नहीं खड़ी हुई। तब उन्होंने श्राप दे दिया। सनकादियों ने कहा कि तुम अभिमान के कारण खड़ी नहीं हुई, इसलिए तुम स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं हो, जाओ तुम पृथ्वी में मनुष्य की स्त्रियां बनो। तीनों ने सनकादि चरणों में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज, बड़ी भूल हो गई, क्षमा करिए क्षमा करिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, पश्चाताप किए हो तो अब श्राप तो वापिस होगा नहीं, तुम मनुष्य की स्त्रियां जाकर के स्त्री रूप में जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी में, लेकिन अब तुमको पश्चाताप हुआ है तो तुम किनकी स्त्री बनोगी, लेकिन तुम्हारे घर भगवती साक्षात जगदम्बा अवतरित होंगी। और उनमें से जो बड़ी है उनका हिमालय के साथ हुआ विवाह है, मेनका, जिनके घर साक्षात जगत जननी माता पार्वती आती हैं। और जो धन्या थी, है ना, हाँ धन्या, धन्या का विवाह जनक जी के साथ हुआ, जिनसे लक्ष्मी जी, वो स्वरूपा सीता जी का वहां पर उनके घर में प्राकट्य हुआ। और जो कलावती थी यह भी वृषभानु की पत्नी होती है, और उनके यहाँ पर राधा जी, ये भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, राधा जी का आगमन होता है। तो अभी हम सब बाद में इस आगे की लीला को श्रवण करेंगे, आज यहीं तक, क्योंकि समय भी हो चुका भाई, समय का ध्यान देना पड़ेगा, और चरित्र भी बहुत हो गया, तो उसको लिखना भी है, याद भी करना है श्लोकों को। तो बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए, हमारे पंडित राजेश शर्मा जी श्लोक सुना देंगे, उनके बाद कार्तिक जी श्लोक सुना देंगे,
उनके बाद डॉक्टर साहब तो जुड़े नहीं आज। सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी राजेश जी। समुत्पन्नो महातेजां राजाच्छुव इति स्मृतः आभुन्मित्रं दधिश्चस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभो देवदेव महादेव मह्यं देहि वरत्रयं वज्रास्तिस्तस्त्वमवध्यस्त्व मदीनत्वं हिंसवर्तः। जी गुरु जी। वाह वाह, बहुत। मदीनत्वम ही सर्वतः, यानी मैं हमेशा अधीन रहूं, प्रसन्न रहूं। दीन यानी दुखी, दुखी न रहूं गुरु जी। दुखी ना रहूं। कार्तिक जी। जी गुरु जी। राधे राधे चरण स्पर्श। हाँ जी, सुनाइए। जी। दक्षवामाशिबाहु रोविस्पन्दः समजायत नानाकष्टप्रदस्तात् सर्वथा शुभसूचकः समुत्पन्नो महातेजां राजाक्षुभ इति स्मृतः अभून्मित्रं दधिचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभो देवदेव महादेव मह्यां देहि वस्त्रयम् वज्रास्तित्वमवध्वत्व मदिनत्वं हि सवर्तः। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब तो लिंगों को भेज दिए हैं, क्या पता जुड़ नहीं पाते हैं वो। हाँ बहुत भाई, आप लोग ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। राजेश जी, आप भाई पुराने हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने मैसेज किया है कि लिंक भेज दीजिए, वो जुड़ नहीं पाते हैं क्या? वही लिंक तो आप लोग उसी से जुड़ जाते हैं। हाँ हम नहीं देख पाए गुरु जी, अब देखेंगे अब। हाँ, डेली देख लिया करिए, और डेली बोलते हैं कि लिंक भेज दीजिए दोबारा। चाहे मोबाइल जी जी। पूरा चैट डिलीट कर देते हो या हो जाता हो, कुछ ऐसा होता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हमारे हितेश जी भी जुड़े हुए हैं।